और जन्माष्टमी पर इस बार मौसम बहुत ही अच्छा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और तैयारी हो रही है हमारे लड्डू। हाँ, और जन्माष्टमी पर इस बार मौसम बहुत ही अच्छा है। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मतलब अच्छा भी है, अच्छा कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। अच्छा इसलिए कह सकते हैं कि देखिए ये मौसम तो अच्छा लगता ही है ना। गर्मी का मौसम होता है, जब बारिश होती है इस तरीके से बढ़िया लगता है। लेकिन होता क्या है, जब बारिश होती है ना तो हमें पूजा पाठ का सामान लेना है, कुछ भी वो सब लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कि मुझे आ रही है तो लेकिन हाँ, अच्छा मौसम तो कह सकते हैं इसको। और बड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए जन्माष्टमी है आज और कितना अच्छा मौसम है ना, बड़ा अच्छा मौसम है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और तैयारी हो रही है हमारे लड्डू गोपाल के स्नान की। तो ये सुबह का प्रातः काल का स्नान है लड्डू गोपाल का। और ये वस्त्र धारण करेंगे हमारे प्रभु जी। ये वस्त्र आभूषण जो भी हैं ये सब चीज़ें भगवान धारण करेंगे। और सुबह के समय हम उन्हें ये गोपी चंदन और अभ्यंग पाउडर से स्नान कराएंगे। रात्रि के समय हम उन्हें पंचामृत से उनका अभिषेक करेंगे। अभी सुबह के समय इन्हीं चीज़ों से उनका अभिषेक करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की पूजा। अच्छा, भगवान की छवि हमेशा ही सुंदर लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों जन्माष्टमी के दिन इतनी विशेष बात होती है कि एक अलग ही रूप सौंदर्य होता है हमारे लड्डू गोपाल का, हमारे कन्हैया का। तो मॉर्निंग में हमने स्नान जो कराया था प्रभु को वो हमने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जो अपने दांतों का ट्रीटमेंट ले रही हूँ ना, उसकी वजह से मुझे फीवर हो गया, पेन बहुत ज़्यादा था और फीवर हो गया। और उसके बाद में हाथों में तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम हो गई कि सुबह मैं जल्दी कोई काम भी नहीं कर पाई, तो काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल। इनकी पोशाक, इनका श्रृंगार सब कुछ बड़ा प्यारा लग रहा है। और कलश स्थापना भी हो गई, हमने अखंड ज्योत भी जला ली, भोग भी लग गया भगवान जी का। तो सुबह हमने दही का भोग लगाया, दही मिश्री का। माखन नहीं बना पाए थे सुबह के टाइम पे। उसके बाद ये है शाम का टाइम। तो शाम को करीब 6 बजे हमने जो छोटे वाले हमारे लाला हैं, छोटे वाले कन्हैया हैं, उनको ये देखिए ये पुष्प हैं, इन पुष्पों के अंदर उन्हें रख लिया है, क्योंकि जन्म कराते हैं ना रात के 12 बजे, तो इसी तरीके से रख लेते हैं। वैसे बड़े वालों को भी रखते थे, लेकिन आपको बताऊं इस बार बड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से ना फूल नहीं मिल पा रहे थे। डेली ही पूजा के लिए फूल मंगवाते हैं, लेकिन आपको बताएं जो भैया फूल देने आते हैं भाई, आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन भी वो फूल देने नहीं आए। कोई बात नहीं, हमने सोचा चलो जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। फिर भगवान की कृपा से करीब 4 बजे मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, तब मैं गई बाहर। और ना मेरे पास एक दूसरे भैया हैं जो हमारी सोसाइटी के बाहर ही फूल रखते हैं, उनका नंबर है। उनको मैंने कॉल किया, उनसे कहा भैया प्लीज़ मुझे फूल चाहिए हैं। और आप जानते हो मुझे फूल चाहिए होते, क्योंकि जब ये मैं नहीं लेती थी तो वहीं से लेकर आती थी। और मुझे ये लगता है कि हम एक रोटी कम खा लेंगे, एक सब्जी कम खा लेंगे, लेकिन हमारी पूजा पाठ में कमी नहीं होनी चाहिए। और बिना फूलों के तो बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है। तो खैर मैं गई और भगवान की कृपा से मुझे मिल गए, महंगे बहुत मिले हाँ। तो इस बार ना मैं एक ये देखिए ये मोगरा की माला है, और एक ये वाली भी माला मोगरा की ही है बिना खिला हुआ। और एक ये क्या बताया था उन्होंने नाम फूलों का मुझे नहीं पता है, आपको पता तो ज़रूर बताना। और एक लोटस और एक गेंदा के फूल की, ज़्यादा नहीं लाई, थोड़ी सी लाई, क्योंकि बहुत महंगी थी। और जो लूज़ में फूल होते हैं ना वो तो मिल ही नहीं रहे थे। और ये देखिए हमारे जो छोटे वाले नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल हैं, उनकी पगड़ी है ये। उनकी ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वैसे दोनों ही भगवान जी की ड्रेस बहुत सुंदर है। और यहाँ हमने अभिषेक की तैयारी कर ली है लड्डू गोपाल जी के दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सारी चीज़ों से इनका अभिषेक करेंगे। और अब बज गए हैं 12 और यहाँ हम कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म
और करेंगे इनका अभिषेक। तो अभिषेक तो हमने दोनों ही लड्डू गोपाल जी का किया था, बड़े वालों का भी और छोटे वालों का भी। और अब इनकी पोशाक श्रृंगार दोनों ही बदल जाएंगे और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं दोनों। जन्माष्टमी का त्यौहार जो है ना, वो अपने आप में ही एकदम अलग त्यौहार है। मतलब बचपन से हमने तो जब से होश संभाला है तब से देखा है कि जन्माष्टमी का त्यौहार घर में एकदम सारा जो वातावरण है ना वो बदल देता है। चारों तरफ एक अलग ही खुशी का माहौल होता है। एक तो मौसम इतना अच्छा होता है, ये सावन के बाद भादों स्टार्ट हो जाते हैं और बारिश होती है, तो मौसम प्रकृति की इतनी सुंदरता होती है। और उसके बाद में ये बाल गोपाल का जो श्रृंगार होता है, मंदिरों में इतनी धूम होती है। मंदिरों में लड्डू गोपाल का, कृष्ण कन्हैया राधा मैया का जो श्रृंगार होता है उसकी बात ही अलग है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे अभिषेक। हम और लल्ला दोनों लोग कर रहे हैं। माँ ही बाद में आई थी और पति देव जी तो नहीं आए थे अभिषेक करने, वो प्रसाद खाते हैं खाली। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो इस तरह से हो गया है हमारे लड्डू गोपाल जी का अभिषेक। और हमारे पास राधा कृष्ण जी का भी एक विग्रह है, तो वो भी हम ज़रूर रखते हैं आज के दिन और उनका भी अभिषेक करते हैं और उनका भी श्रृंगार करते हैं। तो बस ऐसे ही हुई थी पूजा। और रात में इस समय करीब बज रहे थे 12:15। ठीक 12 बजे हमने पूजा शुरू कर दी थी। और आपको बताएं, कुछ भी नहीं हमने इस बार बनाया, पाक वगैरह लड्डू वड्डू बनाते थे बेसन के, कुछ भी नहीं बनाया। इस बार सिर्फ और सिर्फ हमने पंचामृत और पंजीरी ही बनाई। क्योंकि मैं आपको बताई चूँकि मेरा जो मतलब राइट हैंड है ना, उसमें वो थोड़ा थोड़ा सा मेरा काम कर रहा था, लेकिन लेफ्ट हैंड में मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पा रही थी, इतनी ज़्यादा वो हो गई। लेकिन ये भगवान ही है, ये हमारे प्रभु ही है, जो इनके आशीर्वाद से मैंने इतने अच्छे से पूजा कर ली। मैं तो बहुत अच्छे से मानती हूँ, बस पाग नहीं बना पाई। और इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है ना पूजा करके, मन को एक अलग ही शांति मिलती है। मेरे पतिदेव जी हैं, वो कहेंगे कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो, इनको नहलाना श्रृंगार करना ये करना। मैं कहती हूँ इसी से मेरी तबीयत ठीक होगी, आपको पता नहीं है। क्योंकि जो हमारा सबसे प्रिय काम है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और मेरा तो सबसे प्रिय काम यही है कि अपने प्रभु की सेवा करूं, इनकी भक्ति करूं, इनकी पूजा करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर गृहस्थी के कार्य तो हम दिन भर करते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर हम जब इनके साथ बैठते हैं, इनके साथ बिताते हैं, तो एक अलग ही भाव होता है मन में, एक अलग ही बात होती है। पर हर कोई इस बात को नहीं समझता है ना, तो पतिदेव जी भी नहीं समझते हैं कि मेरा इनके प्रति क्या भाव है और मुझे इनको स्पर्श करने के बाद क्या फीलिंग आती है। मतलब मैं जब इनको गोद में लेती हूँ, इनका स्नान, इनका श्रृंगार करती हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मतलब एक छोटे से बच्चे को जब हम अपनी गोद में लेते हैं, जो एहसास होता है ये वही एहसास होता है। तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हो गया हमारे लल्ला का श्रृंगार और बड़े ही सुंदर। मतलब दिव्य भी कह रहा था, माही भी, दोनों ही कह रहे थे कि मम्मी मन कर रहा है बस इन्हीं को देखो और इनकी ना वीडियो मत डालो नहीं तो इनको नज़र लग जाएगी। ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। और आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हो कि मेरी दांतों की वजह से जो मेरी हालत हुई है ना, बड़ी हालत ख़राब हो गई है, जबकि हर किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मुझे एक तो डॉक्टर के नाम से ही डर लगने लगता है, दूसरा जब मैं जाती हूँ तो मेरा तो क्या बोलूँ आपको। और क्या है ना कि खाना पीना भी बंद रहा, 2 दिन मैंने कुछ खाया नहीं, तो उस वजह से भी वीकनेस आ ही जाती है। और हमने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। माही ने माखन बनाया था, माखन का भोग देखिए पहले ही लग गया था, शाम होने से पहले ही।
और इसके बाद अभी माही को ना व्रत, क्योंकि उसका भी था, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो बोली मम्मी अब मेरे सर में बहुत दर्द है, जब पूजा करूँगी मैं उसी टाइम पे आऊँगी। तो वो लास्ट में आई थी, इसलिए यहाँ पर वो नहीं दिख रही है, बस लल्ला ही दिख रहा है। और जो डेकोरेशन है ना ये सारी की सारी माही नहीं की है, बिटिया नहीं की है, मैंने। कन्हैया का जन्म हो गया है और अब हम कर रहे हैं आरती की तैयारी। तो दोनों लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो गया और दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे हैं। राधा रानी का श्रृंगार हमने केवल सुबह किया था, अभी रात में 12 बजे के टाइम पे नहीं किया है। और शालिग्राम जी को स्नान करा दिया, उनको हमने मतलब तैयार करके चंदन वगैरह उन्हें अर्पित करके हमने विराजित कर दिया है। और अब हम इसके बाद करते हैं कपूर से और लौंग से आरती। और मुझे लगता है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को कितना सजाऊं, तो बार बार कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सोचा था आज मैं कुछ पाठ वगैरह करूँगी, लेकिन आज मेरी पूजा में कोई भी पाठ, कोई मंत्र जाप कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ बस इतनी ही पूजा मैं कर पाई हूँ अपने लड्डू गोपाल की, अपने लाला की, अपने भगवान की। और भोग में भी मैंने कुछ खास नहीं बनाया। अभी माही ने माखन बना लिया था और सुबह हमने दही मिश्री का, अभी माखन मिश्री का शाम के टाइम, और रात में पंचामृत, पंजीरी और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन्हीं का भोग लगेगा। इसके अलावा भोजन में हमने बनाई थी पूड़ी और गोभी आलू की सब्जी, और कुछ भी नहीं बना पाए थे। और लल्ला है ना, लल्ला ने आज मतलब मखाने वगैरह सब लल्ला ने ही रोस्ट किए और हम तो कर नहीं पाए थे। इस बार ना मुझे इन वाले फूलों की माला मिल गई थी, और इन फूलों का क्या नाम है आप लोग मैं फिर से बोली बताना ज़रूर प्लीज़। और ये माला मैं लेकर आई थी इन वाले लड्डू गोपाल के लिए। और अच्छी बात यह है ना कि साइज़ एकदम परफेक्ट था, छोटी छोटी मालाएं थीं। तो और मोगरा की माला, गुलाब की तो मिली नहीं, मैं गुलाब की ही बेसिकली मैं लेने गई थी, लेकिन गुलाब की माला मुझे मिली नहीं। तो बस भगवान का श्रृंगार हो गया, सब कुछ हो गया। मैं बार बार भूल भी जाती हूँ, इस चक्कर में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, और ये झूला हमारा बहुत पुराना है छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का। तो मैं ये दिव्य कभी कह रहा था ये वाली इनको पहना, वो वाली, इस चक्कर में सब हो रहा था। इसके बाद जो हमारे राधा कृष्णा जी के विग्रह हैं, इनके लिए हमने ये वाली माला डिसाइड की थी। और जो हमारी लाडली हैं, हमारी श्री राधा रानी जी, छोटी वाली हैं प्यारी सी, इनको हमने कमल का फूल अर्पित किया। और ये सारे जब हम कार्य करते हैं तो मन में मतलब एक अलग ही शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताना हमारे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मुझे तो मतलब मेरी तो छोड़िए, घर में जो हमारे यहाँ काम करने हमारी मेड आती है वो भी बोल रही थी कि दीदी मन ही नहीं कर रहा है कि इनको देखना बंद करो, आंखें पलकें झपकाने का मन नहीं कर रहा है कि इनको छोड़ के कुछ और देखो। और यहाँ पे साइड में हमारी तुलसी जी भी रखी हुई है, और इधर हमारे लड्डू गोपाल का झूला फिर हमने दूसरी वाली चौकी पे रख दिया। तो ऐसे हुई हमारी जन्माष्टमी की ये सुंदर पूजा। और बस मन में अफसोस ये रह गया कि सुबह कोई पाठ, शाम को कोई पाठ, कुछ भी नहीं कर पाए हम, और भोग में ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए। तो जैसी प्रभु की इच्छा, हमें तो लग रहा था कि हम ये भी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फीवर था, पेन बहुत ज़्यादा था, तो लग रहा था कैसे करेंगे। लेकिन फिर भगवान ने इतनी शक्ति दे दी कि बाहर जाके हम फूल भी ले आए, नहीं तो फूल नहीं होते पूजा में। बहुत मुझे दुख होता है जब भी मेरी पूजा में फूल नहीं होते हैं, तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारा सामान ये मैं जोड़ के कब से खरीदती रहती हूँ, रखती रहती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे जो अपनी पर्सनल बचत होती है ना, मैं मतलब वो बचत जो होती है वो मैं ऐसे 30 त्योहारों में ज़रूर खर्च करती हूँ। मैं कुछ करूँ ना करूँ, पर मुझे ये लगता है मेरे भगवान की चीज़ों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है ना, पतिदेव अगर कहेंगे भी ना कि तुम बहुत ज़्यादा ही वो कर रही हो, तो मैं उनकी हर बात को ऐसे टाइम पे इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, हम अपने मामले में कोई कंजूसी नहीं करते हैं तो इनके मामले में क्यों करें। और बच्चे भी हमारे इस मामले में बड़े महान हैं। आपको बताएं, इनके पास जितना भी इनका जो भी पैसे होते हैं ना, जैसे कोई दे के जाता है तो ये बच्चे पहली बात तो मुझे ही दे देते हैं। दूसरा क्या है ना, ये कहेंगे तुरंत मम्मी हमारे वाले खर्च कर लो, मम्मी भगवान जी के लिए ये ले आना, वो ले आना, इस तरह का ये लोग करते रहते हैं। तो वही सब मैंने किया। हाँ, लेकिन जो हमारी राधा रानी, इनके लिए मैं कोई भी पोशाक नहीं लेकर आई थी, बस दोनों लड्डू गोपाल जी की यही वाली पोशाक में लेकर आई थी।
तो आप लोग बताना ज़रूर कि हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार, उनकी पोशाक कैसी लग रही है। भगवान की सुंदर आरती, तो आरती हम करेंगे जो हमारी मम्मी किया करती थी। आप लोग भी आइए और भगवान की बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ आरती कीजिए। राधा रानी की जय, यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय। तो ऐसी हुई हमारी जन्माष्टमी की पूजा। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे कुछ तो ज़रूर लिखना। और आरती हो गई है, पूजा हो गई है, सब हो गया। अब हम लोग प्रसाद हम सभी लोग लेंगे और बस आप लोग भी ले लीजिए। पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद जो मुख्य होता है वही हमने बनाया था, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बना पाए थे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। और हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं रेडी भी नहीं हुई थी, इवन मैंने कुछ भी नहीं किया था। बस जब मैं शाम को 4:30 के करीब उठी हूँ ना, जब मुझे लगा अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मुझे ये लगा बस भगवान जी मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं जल्दी जल्दी सब कर लूँ। तो इस बार मैंने कोई भी ऐसी जैसे जो सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना, कुछ भी नहीं पहना। बस ऐसे ही तबीयत ख़राब होने के कारण ऐसे ही भगवान जी को तैयार कर लिया। यही बहुत है, यही इनकी कृपा है। और देखिए बड़े ही प्यारे सुंदर से दर्शन कीजिए हमारे लड्डू गोपाल के। यहीं पर ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता की।